एसएससी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको प्री एग्जाम के लिए एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ते हैं और ये जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं इसमें 90% क्वेश्चंस आपके थ्योरेटिकल होते हैं और 10% जो क्वेश्चंस हैं वो आपके थ्योरेटिकल की जगह न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं या फिर कह सकते हैं फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। जैसे ही आप प्रीलिम्स का पेपर क्रैक कर लेते हो तब आपको मौका मिलता है मेंस के एग्जामिनेशन का और मेंस में आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस करने ही है क्योंकि ये रिटन एग्जाम है। अब इसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि आपके सेमेस्टर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे कि डिफाइन मेटा सेंटर, बर्नौली थ्योरम क्या होती है, ठीक है ना, स्टेबिलिटी के बारे में पूछ लिया। अगर ऐसे में अगर कुछ एग्जांपल्स आपको दूं तो इस तरीके से आपको पूरा थ्योरेटिकल आंसर लिखना पड़ता है। इसी के साथ साथ आपको डेरिवेशंस की भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर ऑब्जर्व करोगे, जैसे कि मैं सिविल और मैकेनिकल के साथ डील करती हूं और मैं फ्लूइड मैकेनिक्स का एग्जांपल लूं तो आपसे पूछा गया है जनरलाइज्ड कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन क्या है, पूरा डेरिवेशन आपको दिखाना पड़ेगा। बर्नौली इक्वेशन को डिफाइन करो और इसकी इक्वेशन को प्रूफ करो, वहां पर भी आपको बेटा पूरा डेरिवेशन दिखाना पड़ता है। और जो तीसरा टाइप है वो है आपके कन्वेंशनल क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स जिसे हम बोल सकते हैं। तो एक कंप्लीट प्रिपरेशन में आपको छोटे छोटे एमसीक्यू क्वेश्चंस तो लगाने ही हैं, इसके साथ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को डिटेल में लिखना भी सीखना है, डेरिवेशंस को आपको कंप्लीट करने हैं और कन्वेंशनल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी है। तो होता क्या है, जनरली स्टूडेंट्स सिर्फ प्री पर फोकस करते हैं और प्री का एग्जाम निकालने की कोशिश करते हैं। मगर एक चीज समझने की कोशिश करो, अगर आप सिंगल अटेम्प्ट में पेपर को क्रैक करना चाह रहे हो और आपने प्री का सारा प्रिपरेशन कर लिया और प्री निकल भी गया तो उसके बाद मेंस में आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप सारे डेरिवेशन फिर से सीखो। इसी के साथ आप कन्वेंशनल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के लिए अपने नोट्स बनाओ। तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा हमें पूरा प्रॉपर शेड्यूलिंग करनी पड़ेगी कि मेंस का कुछ पोर्शन हम प्री के साथ ही ऐड कर लें ताकि जैसे ही हमारा प्री क्रैक हो जाए तो मेंस हमारे लिए बहुत हेक्टिक ना हो। तो इसी को आपको मैं डिटेल में समझाने की कोशिश करती हूं। जब भी कभी आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो उस सब्जेक्ट को आप डिटेल में पढ़ने की कोशिश करो, वो आपको एमसीक्यू में भी हेल्प करेगा और उस सब्जेक्ट में जितने भी डेरिवेशन है वो आप साथ साथ कवर करते जाओ क्योंकि जो मेंस का पेपर है वो 3 पार्ट में है। पहला पार्ट डेरिवेशन वाला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट कन्वेंशनल क्वेश्चंस वाला पार्ट हो गया जिसमें न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जा रहे हैं और तीसरा थ्योरेटिकल। आप प्री की प्रिपरेशन के साथ जो कन्वेंशनल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है उसको ना करो, उसको आप छोड़ दो क्योंकि जैसे ही आपका प्री निकल जाएगा तो मेंस के लिए आपके पास इतना टाइम होगा कि आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर पाओगे। मगर जो डेरिवेशन वाला बेटा पार्ट है और इसी के साथ जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस वाला पार्ट है वो आप प्री के साथ ही ऐड करो क्योंकि सारे डेरिवेशंस छोड़ दोगे, सिर्फ थ्योरी पर फोकस करोगे, सिर्फ फाइनल रिजल्ट पर फोकस करोगे तो फिर मेंस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपको आने वाली है। और इसी के साथ साथ प्री का पेपर कोई बहुत ईजी पेपर नहीं है। जो भी आपसे कह रहा है ना कि बहुत ईजी पेपर है तो भाई सबका क्यों नहीं क्रैक हो जाता, सब प्री में पास क्यों नहीं हो जाते? सब तो पास नहीं होते हैं, कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स ही पास होते हैं। इसका मतलब है कि जो प्री का पेपर है उसके कुछ क्वेश्चंस तो इजी हैं मगर कुछ क्वेश्चंस काफी कंसेप्चुअल हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन मगर क्वेश्चन के पीछे कंसेप्ट बहुत अच्छा है। तो अगर आप डेरिवेशंस प्लस थ्योरेटिकल पोर्शन सब्जेक्ट के साथ ही कवर करते चलोगे तो ये आपको प्री में भी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ मेंस का आप एक बहुत बड़ा पोर्शन साथ में कवर करते चल रहे हो। डेरिवेशन से घबराना नहीं है, अगर आप डेरिवेशन नहीं समझ पाते हो तो कहीं ना कहीं मैथ्स में ही डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी, तो आप अपनी मैथमेटिक्स को थोड़ा सा इंप्रूव कर लो। बेसिक मैथ्स मैंने ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पर पढ़ाई है। आप डेरिवेशन सीखना चाहते हो तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का ही सबसे बड़ा रोल होता है, तो वो लेक्चर्स आप देख के आराम से सारे डेरिवेशंस कवर कर सकते हो जिससे आपका प्री में भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी और मेंस में भी जैसे ही आप प्री निकाल लोगे सिर्फ और सिर्फ आपको रिवीजन करना होगा और कन्वेंशनल न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी होगी जो कि बहुत आराम से आप कर पाओगे और आप अपने मेंस के एग्जाम को भी आसानी से क्रैक कर सकते हो। तो होप सो आपको ये मेरा पर्सनल सजेशन पसंद आया होगा। अगर आप इसे अप्लाई करने जा रहे हो तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। थैंक यू वेरी मच।